आई थिंक जो एक स्कीम शुरू की गई अग्निवीर, जिसमें 4 साल आप आर्मी की ट्रेनिंग पे रहेंगे, आर्मी में आप भर्ती होंगे। उसके बाद फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे। आई गेस वो इसी चीज़ का एक एक शुरुआत की गई है कि अगर 4 साल आप एक आर्मी के साथ बिता के आ रहे हो ना, तो उसके बाद आप अपनी लाइफ में डेफिनिटली कुछ तो अच्छा कर लोगे। देखिए, अग्निवीर के बारे में मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। जी। पहले मेरा इस मत के 2 हिस्से हैं मेरे। हुँ। पहला हिस्सा मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मेरी पर्सनल सोच है, जी। इस अग्निवीर को जिस दिन लागू किया गया, हिंदुस्तान के तमाम बेहतरीन दिमाग इसके पीछे काम कर रहे थे। जी। कितने ही मैन आवर्स इसके लिए यूज़ किए गए, कितने सीनियर अधिकारियों ने सोच-विचार किया और सरकार ने चाहा। तो हमेशा सबसे पहली चीज़ है, हर नागरिक को सरकार का साथ देना चाहिए। पॉलिसी जभी कामयाब हो सकती है जब सरकार साथ दे। जी। हाँ, जब वो लागू हुआ था और आज भी सभी तरह के मतभेद हैं, सैनिक अफसरों के अलग-अलग विचार हैं। हुँ। मैं भी कुछ भिन्न विचार रखता हूँ, ऐसी बात नहीं जी। है। लेकिन मैं सारे विचार रखने के बाद ये कहता हूँ, मैं हमेशा इसको मान के चल देश सर्वोपरि है। हुँ। जो देश के इतने ऊँचे ब्रेन, इतने सीनियर ऑफिसर, सारे सेना के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, इतने लोगों ने उस पे सोच-विचार किया है, तो हमें सरकार का साथ देना चाहिए ना। 4 साल की बात है, बिल्कुल। अगर इसमें कुछ खामियाँ पाई जाएँगी, तो सरकार चेंज कर देगी। जैसे कुछ राज्य सरकारों ने अग्निवीर को कोई रिज़र्वेशन नहीं दिया था। बिल्कुल नहीं दिया। अब उसमें कुछ सरकारों 5% पे आ गई हैं और हरियाणा गवर्नमेंट देखिए 20% पे आ गई है। वो देखिए सर, हरियाणा गवर्नमेंट तो ऐसी है ना कि देश का जो एथलीट पैदा होता है ना, तो वो हरियाणा में पैदा होता है। सब खिलाड़ी एक सब बहुत बड़ा खिलाड़ी तबका हरियाणा से आता हरियाणा है। से आता है। उसका रीज़न ये है कि उनकी सरकार उनका बहुत साथ देती है, गवर्नमेंट उनका बहुत सपोर्ट करती है। और जो अग्निवीर वाली बात है, मैं उस पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सर बच्चे ना 4 साल आईआईटी की तैयारी में लगा देते हैं। 4 साल वो अपने कॉलेज में बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद ना तो उनको कुछ मिलता है, ना तो उनकी जेब में पैसा होता है, ना उन्होंने अपनी कोई पर्सनैलिटी डेवलप की हुई होती है। आप वही 4 साल सेना में दे रहे हो, उसके बाद आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट, जो आपको 4 साल की सैलरी मिल रही है, वो आपके पास इकट्ठा हो रहा है कि जिससे आप कुछ भी व्यापार कर सकते हो। सेकंड थिंग, उन 4 सालों के दौरान भी आप अपनी जो भी पढ़ाई पूरी करनी हो, वहाँ रह के भी पूरी कर सकते हो। तो आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। और तीसरी चीज़, ये आज कोई सरकार माने या ना माने, स्टेट गवर्नमेंट इस बात को करे ना करे, लेकिन आने वाले टाइम पे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आपकी इस बात में मैं ये कहना चाहूँगा जी। कि आपने कुछ आंकड़ों का ज़िक्र किया तो मैं जी। कुछ आंकड़े ले लेता हूँ। जी। 4 साल की सर्विस वो करता है, हुँ। उस दौरान भी उसको तनख्वाह है हुँ। और इस दौरान अगर वो कैज़ुअल्टी हो जाता है, जी। उसका बीमा 1 करोड़ का है। राइट। देखो, वैसे सेना में कभी भी कुछ हो सकता है, हुँ। इसलिए मुझे कैज़ुअल्टी की बात सोच के मैं इसमें हिचकता नहीं हूँ हुँ। और बीच-बीच में इक्का-दुक्का अग्निवीर कैज़ुअल्टी हुए भी हैं, शायद जी। कल या परसों भी एक हुआ है। एक हुआ है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जहाँ तक आपने डिग्री एजुकेशन की बात की, जब वो 4 साल बाद नौकरी अगर वो छोड़ रहा होगा, तो उसको जेएनयू से ग्रेजुएशन डिग्री मिल रही है, जो कि आपको शायद बाहर बहुत मशक्कत करने के बाद भी मिलती है। राइट। अगली चीज़, जब वो 4 साल बाद छोड़ रहा है, जब उसको तकरीबन 11,70,000 रुपए करीब तो उसको रिज़र्व फंड है, कुछ उसकी सेविंग है, तो कम से कम 20-21 लाख 20-21 लाख रुपए 21 लाख उसके ऊपर उसको सरकार दे चुकी होती है। राइट। आप उससे कुछ भी शुरू कर सकते हैं और आप बाहर 21 साल के बच्चे को देखिए, वो ग्रेजुएशन कर ही रहा होता है और ये भी ग्रेजुएशन कर लेता है और इसके पास पैसे भी हैं और ये एक ट्रेन्ड इंडिविजुअल है। मैं ये कहता हूँ कि और भी ज़्यादा अधिक से अधिक जो इनकी जो परसेंटेज है नौकरियों में, हर राज्य को बढ़ानी चाहिए। हरियाणा ने अभी 20% की है, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, जिस तरह का जोश है शायद हरियाणा 25% 30% तक पहुँच जाता है। कर देगा। जहाँ तक आपने खेलों की बात की तो मैं उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा। जी। हरियाणा सरकार तो प्रोत्साहन में कोई कमी नहीं छोड़ती और मैं इसके लिए ना हरियाणा की माताओं को भी मुबारकबाद देता हूँ, जी। जो अपने बच्चों को इतनी ज़बरदस्त खुराक और इतना विश्वास देती हैं कि भई तू कुछ करके दिखा और हम तेरा ध्यान रखेंगे। बच्चे को बड़ा ही ओपन माइंड और उसके मन में शांति होनी चाहिए, जो इतने बड़े-बड़े टारगेट हमारे बेटे और बेटियों ने बड़ा कमाल करके दिखाया है, जिस भी फील्ड में वो गए हैं। शायद इससे और राज्यों में भी सरकारें प्रोत्साहन देंगी और यकीनन देखिए, अगर प्रोत्साहन नहीं दोगे तो उस बच्चे को अपनी रोज़ी-रोटी की चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। हरियाणा में स्पोर्ट्स पर्सन की नौकरियों में रिज़र्वेशन है। बहुत। मैंने देखा है, समय-समय मुख्यमंत्री उनके घरों में जाके उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। जी। क्या बड़ी बात है! क्यों नहीं ऐसे सिचुएशन क्रिएट की जाए? अग्निवीर की जो स्कीम पे मैं फिर से आता हूँ,
अग्निवीर का काफी विरोध भी हुआ जी। और कई राज्यों में बहुत ज्यादा विरोध हुआ, हो जाता है। और जब भी कोई चेंज होती है, एक छोटा सा चेंज देख लो, आपका बच्चा जिस बस से आता है, अगर वो फर्स्ट ड्रॉप होता है तो आप बड़े खुश हो, लेकिन अगर उसी बस को उल्टा कर दिया जाए, आपका बच्चा लास्ट ड्रॉप हो रहा है, आपको चिंता है, आप ड्राइवर, कंडक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन सबको कॉल हिला देते हो। तो थोड़ा सा जो विरोध होना बड़ा वाजिब सा था, लेकिन आस्ते आस्ते ये चीज लोगों को समझ में भी आ गई। और इस वक्त मैं ऐसा सोचता हूँ, देश की सरकार को जिस दिन लगेगा कि इसमें बदलाव की जरूरत है, तो शायद देश की सरकार 25 और 50% तक पहुंच सकती है। और एक और चीज भी है इसमें, जी। 5-4 साल के बाद कोई जरूरी नहीं कि हर कोई रहना भी चाहता हो फौज में। मैंने ऐसे भी सैनिक देखे हैं जो 5-7 साल के बाद जाना चाहते हैं, एटलीस्ट 5% तो मैंने देखे हैं, जी। मेरी पलटन में भी रहे हैं। और वो 5 साल बाद जाना चाहते हैं, लेकिन फिर वो पेंशन के चक्कर में 15 साल तक करते हैं। भाई हम उस आदमी को क्यों रखें जिसका मनोबल ऐसा है नहीं जो कि मैं नौकरी करूं, उसको हमें छूट देनी चाहिए। हो सकता है वो बहुत कुछ और करना चाहता हो। माइंड मेकअप हो जाता है कि हाँ, मैंने अब एक अपना एक्सपीरियंस गेन कर लिया, मुझे लाइफ में किसी और चीज़ में आगे जाना है, किसी कुछ और काम करना है। हाँ, और लोगों ने बड़े-बड़े ओहदे अटेंड किए हैं, बहुत बड़े बिज़नेस। मेरी पलटन से कुछ ऐसे जवानों को मैं जानता हूँ, जो बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, और ऐसी तमाम पलटनें हैं, जहाँ से लोग छोड़ के जाते हैं और सैनिक कर्मठ होता है, सैनिक में काम करने की इच्छा शक्ति होती है, वो अच्छा ही करेगा। तो अभी और देश को देख लेना चाहिए, अगर इसमें कोई कमी रही स्कीम में, जी। तो मुझे लगता नहीं, मुझे शक भी नहीं है, इसमें चेंजेस आ जाएँगे और हो सकता है बेहतर लगे तो जारी भी रहेगी। हमें देश की सरकार को हमेशा सपोर्ट देना चाहिए। सरकार को सपोर्ट देना चाहिए और एक चीज़ और भी है कि सही जानकारी सही पर्सन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जितने लोग जो अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि 80% लोग उसमें से ऐसे जिनको उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है या फैक्ट्स क्या-क्या हमको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो उनको तक पहुँची ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी। मुझे नहीं पता ये बात कितनी एप्रिशिएट करेंगे। जब से अग्निवीर शुरू हुआ है, जो टाउट्स घूम रहे होते थे, हमारे देहात के इलाकों में, जो गरीब लोगों को लूटने का काम करते थे, हुँ। बच्चा अपनी काबिलियत से सेलेक्ट होता था और वो अपना मैदान तैयार करते थे। आज के टाइम में मैं जहाँ-जहाँ जाता हूँ, मैंने टाउटिंग देखी है, खत्म। कहीं है ही नहीं। काबिल है तो हो जाता है और माँ-बाप को चिंता ही नहीं है। सीरियसली। ये एक समाज के लिए बहुत बड़ी बात हुई है। बहुत बड़ी बात। बहुत बढ़िया। और वो टाउट्स ऐसे घूम रहे थे जिनकी खुद की कोई काबिलियत नहीं थी। शायद बहुतों को घर में टाइम से रोटी नहीं मिलती हो, लेकिन दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देते थे और हराम कमा लेते थे। तो ये टाउटिंग बंद हो गई है और ये अग्निवीर का बहुत बड़ा कमाल हुआ है। और उन लोगों की सोचिए जो कुछ और जीवन में करना चाहते हो, 4 साल बाद शायद उनको रियलाइज होता हो, चाहे मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, बिजनेसमैन बनूं, क्यों नहीं एक बहुत ही ऊंचे लेवल का फार्मर बनूं, एक बहुत ऊंचे लेवल का किसान बन सकता है वो। मैंने बहुत सारे पढ़ा है, देखे तो नहीं है, जो विदेशों से बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेके और राजस्थान में और हरियाणा में फार्मिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट थे जो दूसरे देशों से आते थे, वो राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उग रहे हैं। उग रहे हैं और लोग उनसे थोड़ा बहुत नहीं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैंने तो बहुत सारी स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की है, बहुत सारे किसानों की शेयर की है कि एक छोटी-छोटी मतलब कम से कम 10 ऐसे किसानों की स्टोरी मैं शेयर कर चुका हूँ, जो आज की डेट में पढ़ाई करके आए हैं और 50 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में साल पैदा कर रहे हैं। जो एक किसान के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हमें चाहिए सेटिस्फाइड नागरिक, हुँ। पॉजिटिव सोच के नागरिक, तरक्की पसंद लोग चाहिए हमें। हमें क्यों रोकना उस आदमी को जो वो नौकरी नहीं करना चाहता? राइट। उसको बेहतर। और ये लोग कभी भी देश को जरूरत पड़ी तो ये रिजर्व फोर्स का जरूर काम करेंगे, राइट। कर सकते हैं जरूर। और कुछ नहीं तो समाज को सिखाएंगे। समाज में रह के वो काम करेंगे जो आर्मी के लोग बॉर्डर पे कर रहे हैं। यकीनन। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है सपोज़ करिए कोई अटैक कर रहा है या कुछ रोड पे आपको न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, अगर वहीं पे 10 लड़के जा रहे हैं जो अग्निवीर होके आए हैं, 4 साल की ट्रेनिंग लेके आए हैं, मिलिट्री कैंप्स में रह के आए हैं, तो वो नहीं होने देंगे। मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा जी। कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जी। जिसने फौज छोड़ दी थी हुँ। और एक आंदोलन के दौरान एक परिवार, उनकी गाड़ी भी खराब हो गई और बड़ी ही बहुत ही खराब हालत में था। हुँ। सिक्योरिटी, बच्चे, लेडीज, मतलब लोग रो रहे थे और उसने उनको बोला कि मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ और तुमको मैं सही जगह तक ले जाके छोड़ूंगा। और उस सैनिक ने, रिटायर्ड सैनिक ने उस परिवार को करनाल बाईपास तक छोड़ा और सेफ छोड़ा। हुँ। और उसने मुझे रिंग करके बताया, हुँ। जब वो लेके चला था तो उसने कहा, साहब मुझे अगर कुछ हो जाए हुँ। तो आप ये देखना कि मैं यहाँ हूँ, मेरे परिवार को नहीं पता है और इस वक्त नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। हुँ। मैंने कहा मुझे क्यों बता रहे हो? बोला साहब मैंने आपके साथ नौकरी की थी और मुझे विश्वास है
और मुझे ये भी विश्वास है कि मैं इनको छोड़ने में कामयाब रहूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको ये खबर जरूर दूं जिससे मेरे परिवार तक कि खबर बात पहुंच जाए। तो सेना की जो ट्रेनिंग, मैं कहता हूँ हर यूथ को इस वक्त, हर नौजवान को बहुत सारी चीजें, फायर फाइटिंग हमारे एजुकेशन प्रोग्राम में होनी चाहिए, हमारे फर्स्ट एड हमारे प्रोग्राम में है, लेकिन थोड़ी उतनी नहीं है। एप्लीकेबल नहीं है, हाँ, उतनी प्रैक्टिकली उतना अच्छा नहीं प्रैक्टिकली सिखाते। एप्लीकेबल नहीं। फायर फाइटिंग होनी चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कब कैसे फायर इक्विपमेंट को यूज करना है। कल को वो जिस भी बिल्डिंग में रहेगा, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या जो भी बिजनेसमैन बने, तो भी आना चाहिए उसको। और किस तरह से आगे आने वाले, जैसे मैं थोड़ी देर आपसे पहले कह रहा था जी। कि कल को न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो जाए तो कैसे हम उस स्थिति से निपटें, क्या हमारी तैयारी है? वो पाकिस्तान में तो रेलवे मिनिस्टर या कोई भी कहता है हम न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे, क्या औकात है? नहीं है। मैं आपको इस पे एक सेंटेंस याद दिलाना चाहता हूँ, जी। हमारे पुराने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। जब हमारे और उनकी जब टेंशन हुई एक वक्त, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको कॉल किया, जी मीडिया पे भी मौजूद है इस क्लिप। जी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान आपके ऊपर परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं घबराए, और जैसे उनकी हस्ती थी उतना ही माकूल जवाब दिया कि मैं डरता नहीं हूं, अगर पाकिस्तान ने मेरे देश पर बम गिरा भी दिया तो हो सकता है मेरे एक दो राज्य खत्म हो जाएं, पर मैंने गिरा दिया तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। पर हमें फिर भी हर खराब स्थिति की तैयारी जरूर करके रखनी चाहिए, हमें दुश्मन को मौका नहीं देना है। सर, इस बात से एक बात और मेरे दिमाग में आई है कि पाकिस्तान एक ऐसा ज़ख्म बन चुका है कि जो अब नासूर बन गया है, और ज़ख्म जब नासूर बन जाए तो उसको पूरा ख़त्म कर देना चाहिए। और एक पूरा इंडिया, पूरा देश एक टाइम पे एकजुट हो गया था सीज़ फायर के ठीक पहले कि अब तो शायद पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। आपको लग रहा है कि सीज़ फायर करके शायद हमने वो मौका गँवा दिया जो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका आया था, इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करने का? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता ठीक है। कि सीज फायर करके हमने मौका गवा दिया, नहीं। हुँ। सीज फायर किया है हमने, और हमारी जो पॉलिसीज हैं हमने उनकी आम जनता को, क्योंकि इससे आगे जो भी होगा आम जनता को नुकसान होगा, हमने उनकी रिक्वेस्ट भी सुनी है, और हमने ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया अभी। अभी हमने बंद नहीं किया है। लोगों के दिलों में इतनी मायूसी नहीं होनी चाहिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर कभी भी जारी हो सकता है।